अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 153 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि शहजादे अब्दुल कादिर फिरोजा को लेकर बेदार सुल्तान के सामने आते हैं। बेदार सुल्तान ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो शहजादा मुस्कुराते हुए कहता है, वालिदा मैं फिरोजे खातून को यहाँ पर लेकर आया हूँ, हम बाबा से मिलना चाहते हैं। तो बेदार सुल्तान कहती हैं, मैं भी देखती हूँ कि आप अपने बाबा के सामने भी ऐसे ही जवाब देते हैं। शहजादे कहते हैं, नहीं, आपने पहले ही बाबा को खिलाफ कर दिया होगा। तो बेदार सुल्तान कहती हैं कि आपके बाबा कभी भी ऐसे फैसले करते ही नहीं हैं, वो पहले सभी लोगों की बात सुनते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। इसके बाद शहजादे वहां से गुस्से में उठकर सुल्तान के पास चले जाते हैं। सुल्तान अपने बेटे को देखने के बाद कहते हैं, आइए फर्जंद, वैसे तो ये वक्त ठीक नहीं है, सल्तनत के बहुत अहम काम चल रहे हैं, लेकिन मैं सुल्तान होने के साथ साथ एक बाप भी हूँ और आपके जो आपकी वालिदा के साथ मामलात चल रहे हैं उस बारे में मैंने आपसे बात करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। शहजादे ये सुनने के बाद कहते हैं कि हम बस इंतजार में थे बाबा जान, कि बस जल्दी से हमारे घर वाले इस फैसले के लिए तैयार हो जाएं। सुल्तान ये सुनने के बाद कहते हैं, आपकी वालिदा को इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं, लेकिन फिरोजे के मामलात में उन्हें कुछ शक हैं। तो शहजादे कहते हैं कि ये उनके जाती ख्यालात हैं। इस बात पर मैंने बहुत ही ज्यादा गौर किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा। सुल्तान कहते हैं कि ये आपका वक्ती फैसला भी हो सकता है फर्जंद, ऐसे भी हो सकता है कि आप जज्बात में आकर ये फैसला सुना रहे हो। शहजादे जवाबन कहते हैं कि हम जिंदगी में पहली मर्तबा इतने ज्यादा पुरएतमाद हैं बाबा, हमने हमेशा अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश की है लेकिन हमेशा ही नाकाम रहे। जब आपकी ही नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो किसी की नजर में भी नहीं, लेकिन फिरोजे ने मुझे बहुत ही ज्यादा अहमियत दी, उसका साथ देना मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो सुल्तान पूछते हैं कि आपको इस बात पर यकीन है कि फिरोजे आपके साथ मुखलिस है, क्योंकि आपसे शादी करने के बाद वो भी इस खानदान का हिस्सा बन जाएंगी। शहजादे ये सुनने के बाद कहते हैं, बाबा मैंने आपको तमाम बातें बता दी, लेकिन एक बात आप नहीं जानते, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मेरा एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ था, उसने मुझ पर छुरी से वार किया और ये मेरी जान बचाने के लिए मेरे सामने आ गई और वो छुरा अपने ऊपर खा लिया। यही वजह है कि मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। इधर दूसरी तरफ तहसीन पाशा और सलीम पाशा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं जहाँ पर इंजीनियर्स रेलवे के मंसूबे पर काम कर रहे होते हैं। तो सलीम पाशा तहसीन पाशा को थोड़ा सा साइड पर लेकर जाकर उनसे कहते हैं कि इस दफा मैं सुल्तान की परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक मुआहिदा हो नहीं जाता तमाम लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए। तहसीन पाशा ये सुनने के बाद कहते हैं कि इस दफा रेल का मुआहिदा जरूर हो जाएगा और वो भी तुर्कों के फायदे के साथ होगा। दुनिया के तमाम मुसलमान इसका फायदा उठा सकेंगे और जो हम दुनिया से पीछे रह सके हैं, ये होने के बाद हम अपनी दुनिया के बराबर आ जाएंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वहाँ पर सुल्तान भी आ जाते हैं। ये देखने के बाद तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। तो सुल्तान उनसे कहते हैं कि आप जहमत मत कीजिए, बैठे रहिए। फिर सुल्तान उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तहसीन पाशा जवाबन कहते हैं, सुल्तान मुआहिदे की शर्तें तहरीर की जा रही हैं। सुल्तान पूछते हैं कि कौन तहरीर कर रहा है। सलीम पाशा कहते हैं कि ये दो नौजवान। सुल्तान उनमें से एक को बुलाते हैं और उन्हें दुआ देते हैं कि हमेशा कामयाब रहो और उनसे कहते हैं कि सिफात मुझे ला कर दी जाए, ये मुआहिदा मैं खुद तहरीर करूंगा। फिर सलीम पाशा कहते हैं कि दुश्मन का जो रूसी जहाज था वो हमारी हदूद से तो बाहर है, लेकिन बहुत तेजी से करीब आ रहा है, लेकिन हमने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। यह सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, हमारी तोपें सही जगह पर नफ्स कर दी गई हैं और क्या वो तोपें उन्हें रोकने के लिए काफी हैं। यह सुनने के बाद सलीम पाशा कहते हैं, जी बिल्कुल सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं, रुकावटें हटा दें सलीम पाशा, और अगर वो हमारी हदूद के अंदर आए तो तब आप मेरे हुक्म का इंतजार कीजिएगा। इधर दूसरी तरफ फिरोजे खातून को बेदार सुल्तान कहती हैं, ये लिबास तुमने एस्टर को फिरोख्त करने के लिए बहुत मुश्किलों से बनाया होगा। फिरोजे इस पर बड़े मगरूर तरीके से बोलती है, तो अच्छा इसलिए वो मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन जब शहजादे को उसने मेरे साथ देखा तो वो इनकार नहीं कर सकी। फिर बेदार सुल्तान मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ सुल्तान इस शादी की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान शहजादे वहाँ पर आ जाते हैं। तो बेदार सुल्तान कहती हैं, यकीनन सुल्तान ने यह मसला हल कर दिया होगा। तो शहजादे कहते हैं, हमेशा की तरह ये मसला भी बाबा जान ने हल कर दिया। और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, हमारी शादी के लिए बाबा राजी हो गए। यह सुनने के बाद फिरोजे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
है, लेकिन बेदार सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर शहजादे कहते हैं, बाबा ने पहली मर्तबा कहा कि मैं आपको इतना ज्यादा पुरएतमाद देख रहा हूँ, और साथ ही में बाबा ने यह भी कहा कि ये शादी आपके लिए मुफीद साबित होगी। इधर दूसरी तरफ खतीजा सुल्तान रो रही होती हैं तो वासिफ अफंदी उनसे कहते हैं, आइए मैं आपको बाहर ले जाता हूँ। खतीजा कहती हैं कि मैंने नहीं जाना, तो वासिफ अफंदी कहते हैं, यकीन कीजिए आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगी, और इसके साथ साथ फहीमा को भी कहते हैं कि आप भी आ जाइए। फिर उन्हें वो लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ दिलशाद खातून सलीम पाशा की बेटी लाइब्रेरी में पड़ी गई वो अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होती है, जिसका एहसन खातून ने मना किया था और कहा था कि इसमें महल के जरूरी कागजात होते हैं और इसे खोलने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दिलशाद ये दर हकीकत हर्जल के लिए कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर एहसन खातून आ जाती हैं और दिलशाद से पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं। दिलशाद मुस्कुराते हुए कहती है कि स्याही खत्म हो गई थी, मैं वो ढूंढ रही हूँ। यह सुनने के बाद एहसन वहीं पर पास टेबल पर पड़ी स्याही उठाकर उसे दे देती हैं। इधर दूसरी तरफ हर्जल इबादत कर रहा होता है और दुआ मांगता है, तो इसी दौरान कारासो उसके पास आता है। कारासो अंदर आकर उससे पूछता है क्या हो रहा था हर्जल, तो हर्जल उसे बताता है कि मैं दुआ मांग रहा था उन बेचारे यहूदियों के लिए। तो कारासो कहता है, कौन से यहूदी? हर्जल बताता है, वो जिन पर रशिया में जुल्म हुआ था। अब वो पायतख्त आ रहे हैं और सुल्तान अब्दुल हमीद उनका जहाज तबाह करने वाला है। यह सुनकर कारासो कहता है कि अब्दुल हमीद कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और ये जगह तो उनके लिए महफूज है। इस पर हर्जल बताता है कि यह मंसूबा पारवस ने बनाया है, और साथ में ये भी बताता है कि अब्दुल हमीद को लगता है कि वो रूस का जंगी जहाज है, इसलिए वो उन पर हमला कर देगा। कारासो यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि यानी कि वो सब लोग मारे जाएंगे। हर्जल कहता है, जी हाँ, यही वजह है कि मैं परेशान हूँ, मगर और कोई भी रास्ता नहीं है। विल्हम ने भी जवाब दे दिया है, अब्दुल हमीद से हम अपनी जमीन किसी भी तरीके से नहीं ले पा रहे। इधर दूसरी तरफ वासिफ अफंदी खतीजा सुल्तान और फहीमा सुल्तान को लेकर एक जगह पर जाते हैं, जहां पर जाकर उन्हें दिखाते हैं कि ये हमारा नया घर है। आपने कहा था कि आपको महल में रहना नहीं पसंद, इसलिए हमने घर ले लिया। इसमें बेदार सुल्तान ने भी हमारी बहुत ज्यादा मदद की, वरना हम ये कभी भी ना कर पाते। इसमें कुछ सामान कम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्द ही भर दूंगा। तो खतीजा हैरान होकर कहती हैं, फिलहाल अभी हम महल में चलते हैं। वासिफ कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, इसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद है। इसके बाद वासिफ उन्हें अंदर ले जाते हैं और उन्हें घर दिखाते हैं। खतीजा खामोश होती हैं, तो फहीमा उनसे कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर वासिफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं बाजार से कुछ सामान खरीद लाता हूँ। वासिफ वहाँ से जाते हैं तो खतीजा पीछे से रोना शुरू हो जाती हैं। इधर दूसरी तरफ जर्मन शहंशाह विल्हम और सुल्तान अब्दुल हमीद दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं, और पहले असले के मुआहदे में और फिर रेलवे के मुआहदे में कुछ दस्तखत होते हैं। और दस्तखत करते हुए जर्मन शहंशाह कहते हैं कि इन तोपों से उस्मानिया की अस्करी ताकत बढ़ जाएगी। हमें याद है सुल्तान महमद फातेह ने उस्मानिया की अपनी ही बनाई गई तोपों से इस्तांबुल फतह किया था। फिर जर्मन शहंशाह कहता है, मैंने ये भी सुना कि तुर्क दोस्त होना बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि वो कभी भी आपसे फायदा नहीं उठाते। सुल्तान ये सुनने के बाद कहते हैं कि आप तुर्कों को अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी वैसे ही रहिएगा जैसा कि हम आपको जानते हैं। इसी दौरान सलीम पाशा के पास एक सिपाही आता है और उनसे कहता है कि पाशा, रूसी जहाज अभी भी आगे आई जा रहा है। सलीम पाशा इस पर सिपाही से पूछते हैं कि उसके आने की वजह मालूम हुई। सिपाही जवाबन कहता है, नहीं पाशा। तो सलीम पाशा उससे कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। इधर दूसरी तरफ सुल्तान तहसीन पाशा से पूछते हैं कि महमूद पाशा कहाँ पर हैं, तो तहसीन पाशा जवाबन कहते हैं कि उनका कोई पता नहीं सुल्तान। इधर महमूद पाशा अपने घर जाते हैं और उसी बगी को देखते हैं जिसके बारे में ऑफिसर ने कहा था कि वो आपके घर के बाहर मौजूद होगी। और फिर वो जाकर जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सी रकम मौजूद होती है। ये देखने के बाद वो कहते हैं, इज्जत पाशा, आपने हक से ज्यादा इज्जत दे दी हमें। इसी दौरान सबाहुद्दीन पीछे से आता है और उनके कंधे पर हाथ रखता है, तो वो अचानक से डर जाते हैं। फिर महमूद पाशा हंसते हुए सबाहुद्दीन से कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था मेरे बच्चे, ये देखो ये कितनी ज्यादा दौलत है, ये असली है या फिर नहीं। सबाहुद्दीन हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल असली है बाबा, आपने तो अपनी रूह ही बेच दी। ये सुनकर महमूद पाशा हंसते हुए कहते हैं कि इतनी रकम के लिए तो मैं तुम्हें भी बेच सकता हूँ। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।